गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच क्लास 9 लेसन काव्यखंड का लेसन फर्स्ट कबीर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो वीडियो है ये जो वीडियो है इसके अंदर हम कबीरदास जी के शब्द का मीन होता है पद जो उन्होंने लिखे हैं भक्ति से संबंधित, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवन ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में। अगर जो ईश्वर भक्त होता है, ईश्वर की भक्ति करने वाला होता है, ईश्वर की उपासना करने वाला होता है या ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, उसे ईश्वर को और कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ईश्वर हर समय उसके आसपास उसके अंदर ही निवास करते हैं। इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ईश्वर क्या कहता है, न तो मैं देवालय में हूँ, ना ही मैं कहाँ हूँ मस्जिद में हूँ, ना मैं काबुल में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। अगर श्रद्धा से देखोगे, आस्था से देखोगे तो मैं तुम्हारे अंदर ही पाया जाऊंगा। ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में। ईश्वर क्या होता है, ना तो किसी क्रियाक्रम में है कि क्रियाक्रम का मीन क्या होता है, यहाँ क्रियाक्रम का न तो मैं कोई यज्ञ में हूँ न कोई हवन के अंदर हूँ या ऐसे किसी कर्म में या ऐसे किसी कार्य में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी योग में हूँ ना किसी वैराग्य में हूँ। ये भी नहीं है कि तुम गृहस्थ को छोड़ दो वैराग्य में चले जाओ तब ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। खोजी हो तो तुरंत ही मिलो हो पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे अगर मन से खोजोगे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें क्षण भर की तलाश में ही पल भर की ही तलाश में प्राप्त हो जाऊंगा। अगर सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे, सच्चे आस्था रख के मेरी आराधना करोगे तो मैं पल भर की तलाश में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इसलिए कबीरदास जी की क्या कहते हैं कि हे संतों हे साधु सुनो कि मुझे और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन से आस्था से अगर मुझे देखा जाए तो मैं हर एक श्वास में तुम्हारी पाया जाऊंगा, हर एक श्वास में ही मेरा वास हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारे सांस में ही निवास करता हूँ। अब कबीरदास जी ने अपनी दूसरे जो पद है उसके अंदर क्या बताया है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी आती है, आंधी अपने साथ क्या करती है, सब कुछ उड़ाकर ले जाती है, तो इसी तरह का है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे कि हे संतों हे सज्जनों क्या आ गई है, ज्ञान की आंधी चलने लग गई है। ठीक है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रही न बांधी रे। अब भ्रम की टाटी यानी जो छत है ना उसकी, तो वो क्या है, जो मान लो कि घर की छत है कि आंधी आ गई, घर की छत वो किसकी बनी हुई है, वो उड़ चुकी है, और जो माया रहे न बांधी और जो जिस तरह से उसको बांधा जाता है वो भी क्या हो गई है, टूट चुकी है। तो अब ये उस जो उन्होंने वातावरण से इसका वर्णन किया है, अब उसमें क्या है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो क्या होता है, भ्रम रूपी सारे जो हमारे भ्रम रूपी जो बुराइयां होती है वो क्या होती है, वो उड़ जाती है। माया रहे न बांधी, और वो क्या होते हैं, माया भी अब बंधी हुई नहीं रहती है, यानी जो हमारे भ्रम है अब माया भी क्या होती है, पूरी तरह टूट चुकी होती है। मोह जो होता है वो पूरी तरह टूट चुका है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान की आंधी, ज्ञान रूपी जो आंधी है वो चलने लगी है। हिति चित्त की द्वे धुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। हिति चित्त अर्थात क्या होता है, लाभ हानि, कि अब जब माया रूपी जो रस्सी है वो टूट चुकी है तो अब लाभ हानि दोनों क्या है, किसके बारे में सोच रहा है, गिरानी मोह बिलिंदा टूटा। और लाभ हानि की जब चिंता नहीं रही तो क्या हो गया, गिरानी यानी जिस दो स्तंभ के ऊपर, अब लाभ हानि को क्या बताया है कि जो जिसके ऊपर जो छत टिकी हुई होती है, जिन दो खंभों के ऊपर, जो दो स्तंभों के ऊपर है ना, अब उससे क्या हो गया, मोह रूपी जो हमारा जो भ्रम है वो पूरी तरह से टूट चुका है। यानी जिन स्तंभों के ऊपर छत खड़ी थी अब वो क्या होगा, वो स्तंभ भी टूट चुके हैं।
तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। अब जब क्या होता है, जब स्तंभ टूट जाएंगे, लाभ हानि, मान लो कि लाभ हानि की रूपी जो स्तंभ है वो टूट जाएंगे, तो जो तृष्णा है वो क्या होगी, वो उड़कर किसी दूसरे के घर के अंदर जा गिरेगी। कुबद्दी का भांडा फूटा। और जब मान लो कि घर की छत उड़ जाती है, अब आप ऐसे सोचो कि वातावरण में क्या बताया, जब घर की छत उड़ जाएगी तो उसके घर के अंदर का क्या होगा, सारी चीजें दिखने लग जाएगी। उसी प्रकार क्या होगी, जब तृष्णा दूसरे के घर के अंदर जा गिरेगी तो हमारे क्या हो गई, जो अज्ञानता का जो है वो भेद पूरी तरह खुल जाएगा। बांडा फूटना यानी भेद पूरी तरह खुल जाना। कुबुद्धि का मतलब क्या होता है कि अज्ञानता का भेद खुल जाना। तृष्णा जब दूसरे के घर के अंदर जाके गिर जाएगी तो हमारी जो अज्ञानता रूपी जो है भेद है वो खुल जाएगा या फूट जाएगा। जोग जुक्ति करी संतो बांधी। अब जब मान लो कि ना कि आंधी आती है, आंधी में घर की छत उड़ के किसी दूसरे घर में चली जाती है, तो अच्छे लोग जो सज्जन लोग होते हैं वह क्या करते हैं, वापस उस छत को लाते हैं, उस घर के ऊपर उसको लगाते हैं, है ना, छप्पर को लगाया उसको वापस बांधने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार जब अज्ञानता का भेद खुल जाता है तो जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो योग की युक्ति लगाते हैं। योग की युक्ति लगा के क्या करते हैं, उस ज्ञान को बांधने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस छत को, उस छप्पर को बांधने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं, निर्चू चुवे न पानी की, जिससे उस छत से नीचे पानी ना टपक सके। अर्थात अब जिससे योग जुक्ति के द्वारा संतों ने जिस ज्ञान का, है ना, बांधने की कोशिश की है, अब उसमें अज्ञानता का वास वापस ना हो सके, बुराई का वापस उसके अंदर ग्रहण ना हो सके। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। अब जब मान लो कि ज्ञान रूपी आंधी चली तो उसके अगर मन के अंदर अज्ञानता निकल चुकी है, ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, तो उसके शरीर से पूरी तरह से जो कूड़ा था, करकट था, छल था, वो पूरी तरह से निकल चुका है। हरि की गति जब जानी, और जब मन में मैल नहीं रहता, छल नहीं रहता, कपट नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, जो ईश्वर की गति होती है वो पूरी तरह पहचान ली जाती है। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है, तो जो ईश्वर की है उसकी गति को हम पहचान लेते हैं। आंधी पीछे जो जल बूंठा प्रेम हरिजन भीला। अब जिस प्रकार आंधी आती है, ठीक है, पहले बहुत तेज आंधी आएगी, आंधी आने के बाद में क्या आती है, बरसात आती है। उसी प्रकार क्या हुआ, अज्ञानता की जब आंधी, ज्ञान रूपी जब आंधी आई, उसके बाद में अमृत रूपी जल बरसने लगा। ठीक है, प्रेम हरिजन भीना, और उस प्रेम के अंदर जो हरि भक्त था वो क्या था, पूरी तरह भीग जाता है या भीग चुका है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब खीना। अब कबीर दास जी क्या कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी जो सूर्य है उसका प्रकाश फैलता है, या मन में ज्ञान का प्रकाश का जब सूर्य फैल जाता है, भया तब खीना, तो क्या होता है, अंधकार पूरी तरह, तम अर्थात क्या होता है, तम का मतलब अंधकार। तो जो सूर्य का प्रकाश, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश होने से क्या होता है, जो बुराई रूपी अंधकार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो अब एक बार इसको फिर देखो, वातावरण के हिसाब से वो क्या कहने जाता है कि आंधी जब आती है तो क्या होती है, बहुत तेज आंधी चलती है, घर की छत उड़ जाती है। ठीक है, वो छत उड़ने के बाद में क्या होती है, जो जिन स्तंभों के ऊपर वो छत होती है वो स्तंभ भी टूट जाते हैं, फिर वो छत दूसरे घर के अंदर जाके गिरती है। बहुत लोग उसको क्या करते हैं, छत को उठा के लाते हैं, वापस उसको वहाँ पे उसके ऊपर लगाते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि मान लो कि है ना, वो उसको अच्छी तरह से निकालने वाले इस तरह से लगाते हैं कि उसके अंदर क्या हो गए, पानी नीचे ना टपके। ठीक है, और फिर आंधी आने के बाद में जब बरसात आती है वो चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान रूपी आंधी चलती है तो क्या होती है, जो भ्रम होता है लोगों के मन के अंदर वो पूरी तरह से हट जाता है, और जो माया होती है, मोह माया होती है, वो भी पूरी तरह से टूट चुकी होती है। हित चित की द्वे धूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा, और लाभ आने के दायरों से बाहर निकल के क्या होते हैं, मोह रूपी जो माया मोह रूपी जो बल होता है, या माया मोह रूपी जो भावना होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और जो तृष्णा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, दूसरों के घर के अंदर जाके गिर जाती है, और जो हमारा अज्ञानता का जो भेद होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, या लोगों के अंदर भेद
खुल जाता है। जोग जूत के लिए संतों बांधी, और संतों ने क्या किया, योग की युक्ति लगाकर उसको वापस उस ज्ञान को बांधने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो, अज्ञानता का वापस हमारे मन के अंदर प्रवेश ना हो सके। और जब हमारे मन से पूरी तरह से इस प्रकार का जो कूड़ा करकट है, कपट है, वो निकल जाता है, उसके बाद में क्या होते हैं, हमें हरि की गति की पहचान हो जाती है कि ईश्वर की भक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। आंधी पीछे जो जल बूटा, और जब फिर क्या होती है, जब ज्ञान रूपी आंधी के बाद में अमृत रूपी जब बरसात होती है, तो जो हरि भक्त होता है वो उसमें पूरी तरह क्या जाता है, भीग जाता है। और इसी प्रकार कबीर क्या कहते हैं, जब ज्ञान का सूर्य उदित होता है तब क्या होता है, अंधकार रूपी अंधकार का पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। भान अर्थात क्या होता है, सूर्य, ठीक है, तम यानी अंधकार। तो अब आप इसे क्या करोगे, इस पूरे दोनों पदों को पढ़ोगे। फर्स्ट आपका था कि ईश्वर को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर आपकी हर सांस में निवास करता है। और दूसरे में कबीरदास जी ने क्या बताया है, ज्ञान रूपी आंधी के लिए कहा गया है कि जिससे ज्ञान लोगों के मन में प्रवेश कर सके। तो अब आप इसके इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखोगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।